हाँ प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास स्टैटिक की एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 3 तक पहले हमने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी एनसीईआरटी की बुक 9th वाले में निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयां ये हैं। मतलब 50 विद्यार्थियों की लंबाइयां हमें दे रखी हैं, अपनी अपनी बुक में तुम देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है 160, 165, 165, 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत वारंवारता बहुगुणा सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। अब देखो, इसमें पहला वर्ग अंतराल दे रखा है 160, 165। हमें ये देखना है कि जो हमारी टेबल में संख्या दे रखी है, आंकड़े दे रखे हैं, क्या वो 160 से स्टार्ट हैं या उससे पहले भी हैं। हमें इसमें देखो दूसरी लाइन में सबसे पहले आ रहा है 150, पहली लाइन में 153, 154। कहने का मतलब हमारा 160 से भी कम है हमारा आंकड़ा। तो हमें स्टार्ट करना है यहाँ 150 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 150 में 150 आ जाएगा और सबसे अधिक संख्या है इसमें 162, 64, 66, 166, 170, 71, 72, 73। सबसे अधिक संख्या हमारी इसमें 173 है। तो हमें इस तरह से लेना है, हमें जो वर्ग अंतराल बनाना है क्लास 9 एक्सरसाइज 14.2 एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 4। हमें वर्ग अंतराल इस तरह से बनाना है कि हमारा 150 से लेके और 173 तक आ जाए और हमें इसमें 160, 165 मतलब 5 का गैप रखना है। सबसे इसमें जरूरी काम यही है कि हमें जो सीआई बनाएंगे, वर्ग अंतराल बनाएंगे, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। जो बुक में दे रखा है उसी के अनुसार वर्ग अंतराल हमारा बनना चाहिए। सबसे छोटी संख्या हमारी 150 है। हम यहाँ बना रहे हैं वर्ग अंतराल सीआई 150। बुक में दे रखा है 160 से 165, मतलब 5 का गैप रखना है। तो 150 से 155 5 का गैप हो गया, 155 से 160 5 का गैप हो गया, 160 से 165 5 का गैप हो गया, 165 से 170 5 का गैप हो गया, 170 से 175 5 का गैप हो गया। सबसे बड़ी संख्या हमारी 173 है, इसीलिए हम इसमें सबसे लास्ट वाला वर्ग अंतराल 170 से 175 तक ही लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। अब देखते हैं, मैंने पहले बताया था तुम्हें कि ये पहले वाले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा है और ये दूसरे वाले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है, जो सेम है। इसीलिए हम इसको 155 को 2 बार रिपीट नहीं करेंगे। इसमें लेंगे, यहां लेंगे 150 से 154 तक। अब टेबल में देखेंगे 150 से लेके 154 तक हमारी कितनी संख्याएं आ रही हैं। तो इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1, 12। इसमें हमारा 150 से और 154 तक वारंवारता हमारी जो इसमें 12 आ रही है। ठीक है, अब देखेंगे 155 से और 159 तक। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9। इसमें यहाँ 9 आ रहे हैं।
अब देखेंगे 160 से 164 तक, 160 से 164 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें ये 14 आ गई। अब देखेंगे 165 से और 169 तक, 165 से 169 तक देखिए कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 1 10, इसमें 10 आ रहा है। अब देखेंगे हम 170 से और 175 तक, 170 से 175 तक, देखो 1 2 3 4 5, इसमें ये 5 आ रहा है। ठीक है, ये होगी हमारी बारंबारता टेबल। अब इसको प्लस करेंगे, यहां n लिखेंगे इक्वल टू कितना है ये 5 और 4 9, 9 9 18 19 20 की 0 हाथ के 2 2 1 3 4 और 1 5 और n आया 50। यहां भी दे रखा है कि निकटतम सेंटीमीटर में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयां ये हैं। तो क्वेश्चन में 50 दे रखा है, हमारा यहाँ भी n 50 आ गया, इसका मतलब हमने सही किया है। हमारा जो बारंबारता निकाली हमने, फ्रीक्वेंसी निकाली है, वो एकदम सही है। दोबारा रिपीट कर दें इसको। क्वेश्चन में दे रखा है 160 से 165, 165 से 170 वर्ग अंतराल लेना है, लेकिन हमें देखना है कि क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन के आंकड़ों में 160 से भी कम संख्या है। जो ऊपर इसके दे रखा, फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो दे रखे हैं आंकड़े, उनमें ये देखना है हमें 160 से भी क्या कोई संख्या कम है। तो हमने देखा इसमें इसीलिए 150 कम है, मतलब 150 भी है, 151 भी है, 152 भी है, 153 भी है। कहने का मतलब 160 से पहले की संख्या हमारी दे रखी है क्वेश्चन में। तो हमें वर्ग अंतराल स्टार्ट करना है 150 से, क्योंकि जो सबसे छोटी संख्या है वो भी इसमें आनी चाहिए, सबसे बड़ी संख्या है वो भी आनी चाहिए। हमने पहला वर्ग अंतराल बनाया 150 से 155, दूसरा 155 से 160, तीसरा 160 से 165, चौथा 165 से 170 और पांचवा 170 से 175। अब हमें जो अपर लिमिट है वो प्लस नहीं करनी, अपर लिमिट से पहले वाली एक संख्या तक हमें वर्ग अंतराल लेना है। पहला वाला वर्ग अंतराल 150 से 155, तो हमें लेना है 150 से 154 तक, एक कम लेना है क्योंकि 155 इसमें आएगा। 160 यहां नहीं लेना, 160 यहां लेना है, 160 65 यहां नहीं लेना, 165 यहां लेना है, 170 यहां नहीं लेना, 170 यहां लेना है। इसको ध्यान रखना है, बच्चे कभी कभी इसमें गलती कर जाते हैं। तो ये हमारी संख्या 150 से लेकर 154 तक हमारी संख्या इसमें आंकड़ों में 12 दे रखी है। देखो तुम ध्यान से, 155 से लेके और 159 तक 9 संख्या दे रखी है। इसी तरीके से तीसरे वाले वर्ग अंतराल की 14 दे रखी है, इसकी 10 दे रखी है और इसकी 170 से 174 तक की संख्या हमारी 5 दे रखी है। हमने इसको प्लस किया, एन निकाला, 50 आ गया, वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये पूरा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की साधारण भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों के प्राप्त किए आंकड़े ये हैं। तो इसमें दे रखा है, आंकड़े दे रखे हैं हमें, जिसमें हमारी हवा में, वायु में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो कितनी है। इसमें है 0.03, पहली रो में 0.16, 0.11, 0.88, 0.11, इस तरह से इसमें ये लास्ट में 0.04 तक हमें ये आंकड़े दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, हमें इसमें जो वर्ग अंतराल बनाना है वो बनाना है 0.00 से लेके 0.04 तक। कहने का मतलब 0.04 का गैप रखना है। ठीक है,
तो हम इसमें चलेंगे, यहाँ लिखेंगे CI। हमने किया 0.00 से लेके 0.04 तक, दूसरा 0.04 से लेके 0.08, चार का अंतर आ रहा देखो, 0.08 से लेके 0.12, यहाँ 0.12 से लेके 0.16, ठीक है। और अब इसमें हमें देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या देखो इसमें हमारी है 0.16, उसके आगे भी है कोई 0.22 है। तो इसका मतलब हम इसमें 0.22 संख्या हमारी आ जाए, वहां तक हम क्लास इंटरवल वर्गमूल बनाएंगे। तो 0.16 से 0.1 कितने आ गए घर पे 4 का, तो यहाँ 0.20 आएगा, 0.2420। सबसे बड़ी संख्या हमारी 0.22, लेकिन हमारा वर्ग अंतराल जो चल रहा है उसमें गैप है 4 का, तो यहाँ भी हम 4 का ही गैप रखेंगे, लास्ट में भी 0.24। ये हो गया हमारा वर्ग अंतराल, ठीक है। अब लेंगे हम बारंबारता फ्रीक्वेंसी। हमें देखना है कि 0.00 से लेकर 0.03 तक कितने आंकड़े हैं। 0.3 तक तो 1, 2, 3, 4, 4 है, ठीक है। तो यहां हमारी बारंबारता हो गई है 4। अब लेंगे 0.04 से 0.08 तक कितने हैं, तो देखो इसमें है 0.04 से लेके 0.07 तक, मतलब 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 ये देखना। तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9, ये इसमें 9 है। अब देखेंगे 0.08 से लेके 0.11 तक, 1 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9, ये 9 है। अब देखेंगे 0.12 से लेकर 0.15 तक, 0.12 मतलब 0.12, 0.13, 0.14, 0.15 तक देखेंगे। एक, एक, दो, ये 2 है, तो यानी कि हमने इसके आगे 2। अब देखेंगे 0.16 से लेके और 0.19 तक, इसमें ये 1, 2, 3 और 1 4, इसमें 4 है। अब देखेंगे 0.20 से 0.24 तक, इसमें ये कितने हैं देखो, एक तो हमारा 0.22 है और एक 0.20 है, 2 है इसमें, ये 2 है। अब यहां इसको n प्लस करेंगे, कितना है देखो, 2 और 4 6, 5 6, 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 9
17, 17 और 9 26, 26 और 4 30। ये हो गया। क्वेश्चन में भी दे रखा है मैं कि 30 दिनों के प्राप्त किए आंकड़े ये हैं। क्वेश्चन में भी 30 दे रखा है, यहां हमने निकाला एंड यहां भी 30 आ गया, इसका मतलब हमारा ये परमात्रा टेबल ठीक है। अब इसमें आता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड आता है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। 0.11 से कितने दिन अधिक रही। अब देखो यार 0.11 कहां आता है। 0.1 यहां तक लिया हमने, पहले वाले में 0.3 तक रहा, दूसरे वाले में 0.7 तक रहा, तीसरे वाले में 0.1 तक रहा, चौथे वाले में 0.15 तक रहा और आगे वाले में 0.19 तक रहा और इसमें 0.23 तक रहा। क्लियर हो गया। हमें देखना 0.1 से अधिक, तो देखो 0.1 से अधिक एक तो ये है हमारा, यहां 0.2 से लेके 0. आगे है 1.615 तक, एक ये भी है 0.1 से अधिक और ये भी 0.1 से अधिक है। कहने का मतलब इन तीनों बारंबारों क्लास इंटरवलों CI की बारंबारता ये है जो 0.1 से अधिक है। अर्थात यहां लिखेंगे, इनको जोड़ेंगे 2 और 4 6, 6 और 2 8, क्या लिखेंगे 8 दिन, या फ्रीक्वेंसी दिनों में है। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन, क्या लिखेंगे, या तो ऐसे लिखो, क्वेश्चन से देख के लिखो सीधा सीधा, सल्फर डाई ऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन के स्थान पर लगा देंगे हम, 2 + 4 + 2, 2 और 4 6 और 2 8, 8 दिन, 8 दिनों तक 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। क्लियर हो गया। अगर इसमें ये कहता कि कितने दिन 0.8 से अधिक रही, तो 0.7 तक तो इसमें आ गया, 0.8 इसमें आ रहा है, ये सब 0. से अधिक हैं, तो 0.8 वाले वर्ग अंतराल के सामने से और नीचे तक की सभी बारंबारताओं को प्लस कर देंगे, तो 0.8 से अधिक किया जाएगी। इसमें पूछा है क्वेश्चन में 0.1 से अधिक, तो 0.1 से अधिक 0.1 तक यहां तक हो गया, इससे अधिक हमारा इसमें आ रहा है, तो हम इसकी बारंबारताओं को प्लस कर देंगे। ये जो आया प्लस करके देन, उतने दिन 0.1 भाग प्रति मिलियन से सांद्रता अधिक रही। क्लियर हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया। मतलब कोई 3 सिक्के हैं हमारे पास, माना कि जैसे घड़ी के पैसे होते हैं, एक का नोट, 2 का नोट, तो इस तरह के हमने 3 सिक्के लिए और उनको हमने एक साथ 30 बार उछाला। पहले सिक्कों को 30 बार, दूसरे को 30 बार, तीसरे को भी 30 बार हमने ऊपर उछाला। इसमें क्या है फिर, प्रत्येक बार चित्त मतलब हेड आने की संख्या दे रखी है, जो नीचे दे रखी है हमें 0 1 3 1 3 1 ऐसे दे रखी है। तो ऊपर दिया है, ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता अंकन सारणी बनाइए। तो यहां लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां लिखेंगे हेड आने की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
यहां इसने ये नहीं कहा कि 0 से लेके 5 तक या 0 से लेके 4 तक, 4 से लेके 8 तक वर्ग अंतराल, ऐसे नहीं करना। इसमें वर्ग अंतराल नहीं बनाना। इसमें से हमें एक्स लिखना है और एक्स लिखने के बाद में हमें एफ करना है। जैसे मैंने सबसे पहले तुम्हें बताया था, हमें आंकड़े दे रखे हैं, उसकी बारंबार का टेबल बनानी है हमें। उसमें पहले एक्स करते थे, पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या। उसके बाद में छोटी संख्या हमारी पहला नंबर कितनी बार आ रहा है उसकी बारंबारता हो गई, दूसरा नंबर कितनी बार आ रहा है उसकी बारंबारता हो गई। उसी तरह से क्वेश्चन है इसमें। तो हेड आने की संख्या अब यहां लिखेंगे हम, ये हो गया हमारा एक्स, यहां लिखेंगे हम बारंबारता एच। तो देखो इसमें सबसे छोटी संख्या हमारी 0, उससे बड़ी हमारी 1, उससे बड़ी है 2, उससे बड़ी है हमारी 3। 0, 1, 2, 3 ये संख्या दे रखी है। अब देखो 0 कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार आ रहा है 0। तो 0 का आगे कर देंगे हम यहां 6। 1 कितनी बार आ रहा है देखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 बार हमारा 1 आ रहा है। अब देखेंगे 2 कितनी बार आ रहा है? 2 देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 2 आ रहा है 9 बार। अब देखेंगे 3 कितनी बार आ रहा है? 3 आ रहा है देखो 1, 2, 3, 4, 5 बार हमारा 3 आ रहा है। इसे को प्लस करेंगे, यानी कहेंगे एन इक्वल टू 5 और 9 14, 14 और 6 20 की 0 आंसर के 2, 2 और 1 3। क्वेश्चन में भी हमें क्या दे रखा है? 30 बार उछाला गया, मतलब जो आंकड़े दे रखे हैं वो 30 हैं। हमने यहां इसको प्लस किया, ये भी 30 आ गया। इसका मतलब हमारा बारंबारता टेबल ठीक है। क्लियर हो गया? समझ आ गया होगा। ये तो सबसे पहले इसी तरह का क्वेश्चन बताया था मैंने। हमें संख्या दे रखी है एक्स, कैसे दे रखी होती थी हमें? 2, 4, 3, 2, 5, 2, 4, 5, 4 ऐसे दे रखी है। तो हम इसकी बनाते थे एक्स, पहले संख्या छोटी हमारी 2 है, उससे बड़ी 3 है, उससे बड़ी 4 है, उससे बड़ी 5 है। यहां हम लिख देते हैं 2 कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3। 3 की बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 4, 1, 2 और 5, 1, 2। यहां इसको प्लस करने हैं 2 और 2 4 और 5, 5 और 3 8। ये भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सेम उस तरह से है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मैंने इस जगह पहले तुम्हें समझा दिया। क्लियर हो गया? अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 50 स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है। मतलब जो पाई होता है हमारा 22/7, वैसे हम जनरली पाई का मान लगाते हैं 3.14, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? पाई का मान दशमलव के 50 अंकों तक दे रखा है। आगे क्या करना है उसमें? दशमलव बिंदु के बाद, पहला क्वेश्चन है इसमें, दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता फंक्शन बनाइए। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे 7वां है, पहला क्या रखेंगे हम? x, मतलब 0 से लेकर 9 तक की संख्या लिखेंगे हम। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, जो पाई के मान में दशमलव के बाद आ रही है। अगर लिखेंगे हम f, कहने का मतलब 0 कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 4 कितनी बार आ रहा है, ये सब लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखो अब देखेंगे 0 कितनी बार आ रहा है, देखो 0, इसमें 0 आ रहा है। देखो
1 2, इसमें जीरो आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक, 1 आ रहा है हमारा, 1 2 3 4 5 बार, 1 आ रहा है हमारे इसमें 5 बार। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आ रहा है। अब देखेंगे 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 बार हमारा ये 3 आ रहा है। अब देखेंगे 4 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 आ रहा है, 4 बार। अब देखेंगे 5 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 और 1 5 आ रहा है, 5 बार। अब देखेंगे 6 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 बार हमारा 6 आ रहा है। अब देखेंगे 7 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 और 4 बार 7 आ रहा है। अब देखेंगे 8 6 बार आ रहा है। 8 आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 बार 8 आ रहा है। अब देखेंगे 9 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हमारा 9 आ रहा है। फिर हो गया। अब इसको हम प्लस करके n निकालेंगे। कितना है जोड़ो? देखो 8 और 2 10, 10 और 10, 5 और 5 10 और 10 20 और 4 24 29 30 33 और 4 37 और 5 37 और 5 43 37 और 5 42 और 8 50 आ गया। तो जो अभी क्वेश्चन क्या था 6 वाला, 6वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसी तरह का है। अब इसमें क्या कर रहा है आगे? ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड है सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से हैं। सबसे अधिक बार अंक कौन सा आ रहा है? देखो इसका मतलब सबसे अधिक बारंबारता कौन कौन से अंक की आ रही है। तो सबसे अधिक अंक की बारंबारता एक तो ये 8 है यहाँ, और एक ये भी 8 है। तो लिखेंगे अंक 3 व 3 की बारंबारता 8 है और 9 की बारंबारता 8 है। तो लिखेंगे अंक 3 व 9 की बारंबारता सबसे अधिक
8 है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा है इसमें सबसे कम आने वाले अंक कौन कौन से हैं। अब सबसे अंक कम कितनी बार, सबसे कम बार मात्रा कितनी है इसमें, सबसे कम 2 है। क्या लिखेंगे, 0 सबसे कम बार आने वाला अंक है। 0 सबसे कम बार आने वाला अंक है। क्योंकि इसकी बार मात्रा 2 जो सबसे कम है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीस बच्चों से यह पूछा गया 30, ये है क्वेश्चन नंबर 8। तीस बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटे तक टीवी के प्रोग्राम देखे। जो नीचे का है हमें दे रखा है 30 बच्चों का। तो यह कह रहा है वर्ग चौड़ाई 5 लेकर और एक वर्ग अंतराल को 5, 10 लेकर इन आंकड़ों की बार बार सारणी बनाइए। तो यहाँ 5, 5 का ये दे रखा है वर्ग चौड़ाई 5, कहने का मतलब जो गैप है क्लास इंटरवल में वर्ग अंतराल में वो 5 का होना चाहिए। तो हमें यहां दे रखा है 5, 10 लेकर, एक हमें ये देखना है 5 से कम कोई संख्या है तो 5 से कम हमारा 1 है तो हम लेंगे। और सबसे अधिक है इसमें हमारा 12, 15, 17। कहने का मतलब हम 1 से लेके और इस तरह से हम इसमें क्लास इंटरवल बनाएंगे, सीआई बनाएंगे कि हमारा 1 से लेके और 17 तक की संख्या उसमें वर्ग अंतराल में आ जाए और उसमें गैप होना चाहिए हमें 5, 5 का। ठीक है, गैप होना चाहिए 5, 5 का और हमारा 1 से लेके 17 तक आ जाए क्लास इंटरवल के अंतर्गत। क्या लिखेंगे हम, सीआई लिखेंगे। 0 से लेके 5, 5 से लेके 10, 10 से लेके 15 और 15 से लेके अब 17 आ गया। लेकिन हम 17 को यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें जो वर्ग माप दे रखा है, अंतर दे रखा है, जो गैप दे रखा है वो 5 का होना चाहिए। इस वजह से हम यहाँ 17 नहीं लिखेंगे, यहां हम 20 लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब यहां लिखेंगे हम एफ, बारह माप। हम यहां ये भी लिख सकते हैं कि घंटों की संख्या, घंटों की संख्या, टीवी देखे गए घंटों की संख्या, टेलीविजन देखे गए घंटों की संख्या, ऐसे लिख सकते हैं। और यहां कितने लिखेंगे हम, 12 वार्ता, जो कितने बच्चों ने देखा। अब देखेंगे इसमें कि 1 से लेके और 5 घंटे तक कितने बच्चों ने टीवी देखी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10। यहां 10 बच्चों ने 0 से लेके और 4 घंटे तक, क्यों 5 को नहीं लेंगे, इसमें 4 तक लेना है, ध्यान रखना है, इसको हम नहीं लगाते, एक कम तक देखते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में ये देखना होता है। अब देखना है हमें 5 से लेके 9 तक। 5 से लेके 9 तक देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। 13 बच्चों ने देखा ये 5 से लेके 9 तक। अब देखना है हमें 10 से लेके 14 तक कितने बच्चों ने देखा टीवी। 1, 2, 3, 4 और 5। 5 बच्चों ने ये 10 से लेके 14 घंटे तक टीवी देखा।
5 बच्चों ने, ठीक है। अब देखना है हमें 15 से लेके 20 तक कितने बच्चों ने देखा, तो 15 से लेके 20 तक देखो 15, 1 और 2, इस सेशन में 2 बच्चे, हमको प्लस करेंगे, एन निकालेंगे, 2 5 7 और 10 की 0 असका 1 और 2 और 1 3, 30 आ गया और हमें ऊपर भी 30 ही दे रखा है। इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो गया ये, इसका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट है कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविजन देखा। कहने का मतलब कितने बच्चों ने 15 घंटे या उससे अधिक, ये लिखा है क्वेश्चन में 15 या अधिक घंटे, कहने का मतलब 15 घंटे या 15 घंटे से अधिक टीवी देखा। तो यहां है घंटों की संख्या 15 या 15 से अधिक, तो 15 या 15 से अधिक, तो इसमें क्यों इसमें आ रहा है 0 से 4, इसमें 5 से 9, इसमें 10 से 14 और इसमें 15 से 20, तो ये कह रहा है 15 या 15 से अधिक, अर्थात 2 बच्चों ने 15 या 15 से अधिक टीवी देखा। क्या लिखेंगे, 2 बच्चों ने 15 या 15 घंटे से अधिक टेलीविजन देखा। क्लियर हो गया, इसमें ये तो क्लियर हो गया होगा। पहले सिर्फ हमें इसका देखना है कि कितने बच्चों ने 15 या 15 घंटे से अधिक टेलीविजन देखा, तो इसमें 15 घंटे या 15 घंटे से अधिक, तो यहां तो 14 घंटे तक आएगा। मैंने बताया था उच्च सीमा से एक कम तक लेते हैं, क्योंकि ये सीमा, ये संख्या यहां भी आ रही है, एक संख्या को 2 बार नहीं लेंगे, तो यहां हो गया हमारा 10 से 14 तक, इसमें आएगा 15 से लेकर 20 तक, तो 15 या 15 से अधिक, तो इसमें तो ये आ रहा है 2 आ रहा है, अर्थात 2 बच्चों ने 15 या 15 घंटे से अधिक टेलीविजन देखा। क्लियर हो गया। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, जैसे मैं बताऊंगा उस तरह से काम करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने क्लास में भी देखा होगा। पहले जो अभी क्वेश्चन मैंने किए हैं इनको करो, उसके बाद में होमवर्क मैं तुम्हें दे रहा हूं, उसको अपने आप करना। 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, ठीक है। अगर नहीं आए तो मेरे से तुम पूछ सकते हो कि 9th क्वेश्चन हमने किया, हुआ नहीं, मैं उसको बता दूंगा। इस तरह से तुम्हारी ये 14.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और इसको एक बार पूरा करने के बाद में पुनः अगर दोबारा रिवीजन कर लोगे तो एकदम 100% तुम्हें क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आगे तुम भूलोगे भी नहीं। ठीक है, आगे वाले वीडियो में फिर देखें।